बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और नाज़रीन, आज पीटीएम मुल्तान का जलसा बिलाखिर अब ये जलसा हो रहा है। इससे पहले हुकूमत ने पूरी कोशिश की, पूरा ज़ोर लगाया, रैलियों को रोकने की कोशिश की, जलसगाह को बंद किया, गिरफ्तारियाँ हुई, पकड़ धकड़ हुई। और उससे भी पहले कई दिन से चूँकि ज़ाहिर प्लानिंग हो रही थी मुल्तान के जलसे की, तो बार बार हुकूमत की तरफ से तंबीह की जा रही थी। न सिर्फ हुकूमत की तरफ से बार बार वार्निंग दी गई, अपोजिशन लीडर्स को बड़े तरीके से भी समझाने की कोशिश की गई, बल्कि हुकूमत के अलावा चले हुकूमत का अपना मफाद होगा, चले हुकूमत डर गई है आपके धरनों से, चले हुकूमत पीडीएम से घबरा गई है, परेशान हो गई है। लेकिन क्या जो कुछ इस वक्त ज़मीनी हकाइक हैं, जो कुछ इस वक्त कोविड-19 की वजह से मुल्क के अंदर हो रहा है, कहाँ 300-400 तक केसेस जो हैं वो चले गए थे और अब दोबारा से 3000 रोज़ाना की बुनियाद पर, और कई दिनों में तो इससे भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो नए केसेस डेली बेसिस पर सामने आ रहे हैं और 50-50 अमवात रोज़ाना हो रही हैं। क्या इस सूरत हाल में, जहां आपके अस्पताल भर रहे हैं, जहां आपके पास कैपेसिटी नहीं है लोगों को एडमिट करने की, बेड्स नहीं हैं, आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं हेल्थ की, जहां तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो थक गए हैं, वो हार गए हैं, वो बेबस नज़र आ रहे हैं, वहाँ की इकॉनमीज़ तबाह हो गई हैं, जॉब्स चली गई हैं, सबसे बढ़कर लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, लोगों को ये बीमारी, ये वबा लाहक हो रही है और पहली वेव से कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ ये बीमारी जो है ये वार कर रही है और ज़्यादा ख़तरनाक डॉक्टर्स बता रहे हैं। डॉक्टर्स की बात भी आप नहीं मान रहे। आप जितने समझदार और कुछ शऊर और फहम रखने वाले लोग हैं, मीडिया के ऊपर आकर और हर फोरम के ऊपर वो आपको ये बता रहे हैं कि इस वक्त लोगों को बाहर निकालना, गैदरिंग्स करना, लोगों का बड़ा इज्तिमा इकट्ठा करना, ये मौत को दावत देने के बराबर है, ये वबा को दावत देने के बराबर है, ये लोगों को कोविड-19 के हवाले करने के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद जो ये हमारे सियासी जो लीडर्स हैं, जिनको हम अवामी नुमाइंदा कहते हैं, जिनको लोग अपना रहनुमा, अपना आइडियल समझते हैं, जिनके पीछे आंखें बंद करके चलते हैं, ये मासूम पब्लिक, ये नौजवान, ये वो लोग हैं जो अक्सर बेरोज़गार हैं, ये वो लोग हैं जो अक्सर मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं जो पूरे नहीं होते और इनको वो ख्वाब दिखाए जाते हैं। इन्हीं अपोजिशन या इन्हीं जो सियासी रहनुमा हैं, चाहे वो हुकूमत के हों, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, पीटीआई के हों या पीएमएलएन के हों, और वो ख्वाब जो झूठे ख्वाब और झूठे दावे उनके सामने किए जाते हैं, उनकी वजह से वो खिंचे चले आते हैं, इन लोगों के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही हमने मुल्तान में देखा कि कल किस तरीके से लोगों को जो है वो निकाला गया घर से, रैलियों की सूरत में जलसगाह के दरवाजे तोड़े गए, और आज भी जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं। और अब जो आखिरी हरबा पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया है वो आसफा भुट्टो जरदारी की सूरत में, क्योंकि बिलावल भुट्टो, और आप ये देखिए कि बिलावल खुद इसका शिकार हुए कोविड-19 का, वो खुद आइसोलेशन में है इस वक्त, वो खुद अपनी बहन की इंगेजमेंट की तकरीब तक में नहीं गए अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अवाम जाए भाड़ में, अवाम बीमार होती है तो हो जाए, अवाम मरती है तो मर जाए, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। अवाम से ये कह रहे हैं कि आपने बाहर निकलना है, आपने हर सूरत में जलसे को कामयाब करना है। जलसा तो होकर रहेगा, चाहे मरियम नवाज़ हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि ये वो लोग हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो सौंपा जा रहा है, या पाकिस्तान की बागदौड़ जो है वो दी जा रही है। और ये वो लोग हैं, अब आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा को आप देख लीजिए कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, या पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या उनकी खिदमत है। सिर्फ ये कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बेटी हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब की बेटी हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी हैं। क्या ये क्राइटेरिया है कि आप अपने लीडर्स को चुनते हैं? और आप चूँकि आज वो आ गए हैं जलसे में, तो आप भागे भागे जो है वो जलसे में पहुंच जाएंगे। सो इस वक्त ज़िम्मेदारी ना पॉलिटिकल लीडर्स की है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स ने जिस गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है वो किसी भी मुल्क में अगर होता, तो मेरे ख़्याल में अगर बाशऊर अवाम हो, अगर उनको कुछ थोड़ी भी समझ बूझ हो, थोड़ी सी भी फहमो फरासत हो, तो मेरे ख़्याल में आप लाख बुरा कहिए इमरान खान को, आप लाख इख्तिलाफ़ करें पीटीआई की हुकूमत से, आप लान तान करें, आप उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात करें, महंगाई को रोएं, आप सारी चीज़ें बिल्कुल बचा हैं, सब शिकायत, हम सब की शिकायतें हैं हुकूमत से। लेकिन इस वक्त आपको ये देखना है कि आपकी ज़िंदगियों से कौन खेल रहा है। इस वक्त आपको ये देखना है कि इन लोगों का मुफाद क्या है। इस वक्त आपको ये देखना है कि क्या ये लोग आपके लिए निकले। अगर ये आपके लिए निकले होते, अगर ये आपके साथ खैर खा होते, अगर ये आपका भला सोच रहे होते, तो क्या आपको
इस तरह से वबा के हवाले करते? क्या आपसे ये कहते कि बाहर निकलो और इतने बड़े जलसे के अंदर शरीक हो, इतनी बड़ी गैदरिंग्स में शरीक हो और अपने आप को बीमारी लगा लो? खुदा न खास्ता, क्या ये कहीं भी आपको ये अपील करती है बात? तो खुदारा आप ये सोचिए। और हमारे यहाँ एक कल्चर है शुरू से ही कि जो ये इस तरह के अवामी जलसे होते हैं, सियासी जलसे होते हैं, उनमें अमूमन ख़वातीन या जो फैमिलीज़ के लोग हैं या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं वो शिरकत नहीं करते, बल्कि नौजवान और जो सियासी कारकुन होते हैं वो होते हैं और फिर अपने साथ अपने दोस्तों को और अपने इस किस्म के लोगों को जो है वो लेकर जाते हैं। सिवाय PTI के उन धरनों और जलसों के, जब कुछ तब्दीली की उम्मीद लेकर लोग बाहर निकले, ख़वातीन निकली, बच्चे निकले, बुज़ुर्ग निकले और उन्होंने बड़ी भरपूर शिरकत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो तब्दीली भी हमने देख ली जिस किस्म की तब्दीली है। खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि ये मुल्क बदले, यहाँ पर अल्लाह ताला तौफीक दें हुक्मरानों को, इमरान खान साहब को, कि पाकिस्तान के लिए कुछ भला कर जाएं। लेकिन जलसों के अंदर आमतौर पे फैमिलीज़ नहीं आती थीं। अभी भी जो PDM का जलसा है इसमें भी आप देख रहे हैं कि फ़ैमिलीज़ उस तरह से नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत कम आते हैं। ये वो लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो इतने बाशऊर नहीं हैं और इनको बेवकूफ़ बनाना इंतहाई आसान काम है। सो यही बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, यही नवाज़ शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आसिफ अली ज़रदारी साहब ये करते आए हैं और यही कर रहे हैं इस वक्त। बिलावल भुट्टो भी, मरियम नवाज़ भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह से वो अपने मदरसे के लोगों को ज़ाहिर है वो निकालते हैं, कभी मज़हब के नाम पर, कभी मुस्तक़बिल के सुहाने ख्वाबों के नाम पर, कभी झूठे दावों के नाम पर ये लोग बाहर निकलते हैं और फिर इनके साथ होता क्या है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को ऐसे ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और इस तरह से इनको इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि ना उनको अपनी ज़िंदगियों का, ना अपने घर वालों की ज़िंदगियों का, ना उनको कोविड-19 का, ना उनको इस कोरोना की वबा का, ना इस बीमारी का, इस अजाब, इस मुसीबत का कोई ख्याल नहीं रहता। और खुदा न खास्ता ये उनसे पूछिए कि जिनके घर वाले, जिनकी फैमिलीज़ के लोग, जिनके वालिद, जिनकी वालदा, जिनके बच्चे, जिनकी बीवी, जिनका शौहर या घर का कोई भी फ़र्द जो है वो इस वक्त कोविड-19 का शिकार है, जिसको सांस नहीं आ रही और वो उसके अपने सामने अपने प्यारे को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं है, जिनको ये समझ नहीं आ रही कि वो अपने इस प्यारे को कहाँ लेकर जाएं। जहाँ वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उस गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वेंटिलेटर अफोर्ड कर सके। सो ये सिर्फ वो जानता है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आपके ऊपर आए और फिर आपको एहसास हो कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। सो खुदारा, आपको अपनी मदद खुद करनी है। ये पॉलिटिकल लीडर्स ये आपके नुमाइंदे हरगिज़ नहीं हैं, ये आपके रहनुमा हरगिज़ नहीं हैं, ये आपको सिर्फ वरगला रहे हैं। बजाय इसके कि इस मामले के ऊपर सब मुत्तहिद होते, बजाय इसके कि इस मामले के ऊपर ये लोग सेंसिटाइज़ करते आवाम को। बिलावल भुट्टो ख़ुद कहते कि मैं ख़ुद कोविड का शिकार हुआ हूँ और वो ये कहते अपने जियालों को कि आप लोग भी घरों में बैठें। मैं आपके सामने सोशल मीडिया पे या जब ये ज़रा बीमारी जो है इसका ज़ोर टूटेगा तो उसके बाद मैं आपके सामने आऊँगा, या मरियम नवाज़ ये करती तो शायद इसका इम्पैक्ट आवाम के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से होता। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि ऐसा नहीं किया गया। और कुछ ऐसी भी इत्तलात थी हुकूमत के पास कि हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश की, पूरा ज़ोर लगाया कि किसी तरह से इनको रोका जाए। लेकिन फिर जब तसादुम नज़र आने लगा, क्योंकि तसादुम चाहती है PDM इस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ अपने मुफाद, अपने ज़ाती मुफाद को सिक्योर करने के लिए इस कदर अंधी हो चुकी हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उनको ये नज़र आ रहा है कि किसी तरह से अपने सियासी इंटरेस्ट जो हैं, जो मफाद हैं वो हासिल कर लें, चाहे अवाम इसमें मरे या बीमार हो जाए या खुदा न खास्ता कुछ भी या किसी भी किस्म का तसादुम हो जाए। और इस बार भी इत्तलात ये थी कि अब तसादुम की तरफ सूरत हाल जा रही है, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। सो हुकूमत को नरमी दिखाना पड़ी और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम उठाया उन्होंने, बहुत अक्लमंदी का, आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश उन्होंने की और उन्होंने ये मैसेज दिया कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इनको रोकने के लिए। लेकिन उसके बाद अब खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ज़िम्मेदारी सरासर अपोजिशन लीडर्स के ऊपर जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन सूरत हाल बहुत इस वक्त सीरियस है, बहुत संगीन है। सो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस बात को सोचने और समझने की कोशिश करें कि आपका खैर ख्वाह कौन है, आपका असल लीडर कौन है, आपका नुमाइंदा कौन है। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ ज़रदारी,
मरियम नवाज़ या मौलाना फजल रहमान जैसे लोग जो आपको ख़ुद मुश्किल में डाल रहे हैं और मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या ये लोग आपके खैर खा हो सकते हैं? सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनों का भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये मिशेल बुखारी की आखिरी वीडियो थी जो इन्होंने अपने YouTube पर अपलोड की थी। इनके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें।